हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में कि राजस्थान हाई कोर्ट क्या होता है, कि उच्च न्यायालय क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, यानी कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। सबसे पहले करेंगे इसके एकीकरण के समय स्थिति, यानी एकीकरण कब हुआ था इसका 1949 में। राजस्थान के एकीकरण के समय राज्य में 5 अलग अलग उच्च न्यायालय कार्यरत थे। पहले जब हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो इसमें क्या हुआ था कि क्या कहते हैं सब उस टाइम पे इसमें 5 अलग अलग क्या कहते हैं उच्च न्यायालय थे। कहाँ पे थे? एक तो जोधपुर में, एक जयपुर में, एक बीकानेर में, अलवर में और एक उदयपुर में। कहाँ थे? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अलवर और उदयपुर। अध्यादेश, अध्यादेश क्या होता है? राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, मतलब 1949 के तहत इन्हें मिलाकर ये करने का फैसला किया गया। क्या किया गया? फिर इनको आदेश दिया गया 1949 में कि इन सारे जो भी क्या कहते हैं हाई कोर्ट हैं जो 5 जगह पे, इन सबको एक साथ मिलाकर एक जगह किया जाए। ये फैसला लिया गया। कब लिया गया? 1949 में। अब इसका उद्घाटन कब किया गया? 29 अगस्त 1949 को ब्रह्मराज प्रमुख जो हमारे सवाई मानसिंह जी द्वितीय थे जो, उनके द्वारा जोधपुर में किया गया इसका उद्घाटन। किसका? सबसे पहले उच्च न्यायालय। सबसे पहले उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था? राजस्थान में, जोधपुर में। कहाँ बनाया गया था? जोधपुर में। कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1949 को। और किन्होंने मैंने इसका उद्घाटन किया था? राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जी ने। कहाँ किया था? जोधपुर में। अब प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? जस्टिस कमलकांत वर्मा जी। कौन थे? जस्टिस कमलकांत वर्मा जी। इनके साथ शुरुआत में 11 अन्य न्यायाधीशों के पद को भी स्वीकृति दी गई थी। इनके साथ में कितने न्यायाधीशों को स्वीकृति गई थी? 11 अन्य। और सबसे पहले कौन बने थे? कमलकांत वर्मा जी। अब है हमारा राजधानी और पीठ का विवाद व समितियां। तो क्या हुआ था? बी आर पटेल समिति, एक विवाद आया था बी आर पटेल समिति 1949 में। इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी क्या जयपुर तय की गई। सबसे पहले क्या बताया गया था? कौन सी थी? बी आर पटेल समिति। इसमें क्या किया गया था? 1949 में सबसे पहले राजस्थान की जो राजधानी वो क्या तय की गई? जयपुर तय की गई। लेकिन न्यायपालिका का संतुलन बनाने के लिए हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ थी वो जोधपुर रखने की से क्या सिफारिश की गई? क्या है? न्यायपालिका का क्या बनाने के लिए? संतुलन बनाने के लिए जो पीठ थी वो क्या निर्धारित की गई? जोधपुर में। लेकिन राजस्थान की जो राजधानी थी वो क्या निश्चित की गई? वो किसको बनाया गया? जयपुर को बनाया गया। ये अब आया पी सत्यनारायण राव समिति। फिर आया कि पी सत्यनारायण राव समिति, एक विवाद आया। उसमें क्या? 1957 में। उसमें क्या था? इस समिति की सिफारिश पर एक समिति का निर्धारण किया गया। तो इस समिति की सिफारिश पर 1958 में जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? कि इसमें जयपुर पीठ को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और केवल जोधपुर को ही एकमात्र केंद्र रखा गया। इसमें क्या किया? सत्यनारायण राव समिति में 1857 में क्या किया? 1957 में क्या किया गया कि इसमें समिति की सिफारिश पर 1958 में जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया और केवल जोधपुर को ही एकमात्र केंद्र बना दिया गया। अब नेक्स्ट क्या है? जयपुर पीठ की पुनर्स्थापना। फिर जयपुर 1977 में। कब? 1977 में जनता और वकीलों के मांग पर। किसके? जनता और वकीलों के मांग पर दिसंबर 1976 में राष्ट्रपति जी का आदेश आया और उसको जयपुर को पुनर्स्थापना उसको पीठ बना दिया गया। अब है 31 जनवरी 1977 को क्या कहते हैं जयपुर में स्थायी खंडपीठ की दोबारा स्थापना की गई। 31 जनवरी कब की गई? 1977 में जयपुर में दोबारा से खंडपीठ एक स्थायी परमानेंट बेंच की स्थापना कर दी गई। अब वर्तमान स्थिति क्या है? ये तो पहले के थे। अब वर्तमान हमारे आज कहाँ है? पीठ कहाँ है और क्या कहते हैं न्यायालय कहाँ है? तो इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? इसकी प्रिंसिपल जो सीट है वो कहाँ है? जोधपुर में। ये पूछा जाता है। तो इसकी क्या कहते हैं मुख्य पीठ कहाँ है इसकी? क्या कहते हैं? जोधपुर में। और खंडपीठ कहाँ है इसकी? बेंच कहाँ है? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। अब है इसकी संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें क्या किया था? संविधान में स्थान में भाग कितने हैं इसमें? 6 भाग। 6 अध्याय 5वां। इसमें अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक इसमें उच्च न्यायालय के जो भी नियम है उनके बारे में बताया गया। कहाँ से? अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से? इसमें जो वैसे मेन इंपॉर्टेंट है उन अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारा अनुच्छेद 214। इसमें क्या इसका 14 में 214 में क्या बताया गया है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 215 इसमें क्या बनाया गया? बताया गया कि अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट के फैसले सुरक्षित रखे जाएंगे नजीर की तरह और कोर्ट की अवमानना पर सजा देने का अधिकार होगा। क्या होगा इसमें? कि हाई कोर्ट के फैसले सुरक्षित रखे जाएंगे और कोर्ट की अवमानना पर सजा देने का अधिकार भी होगा। अब अनुच्छेद 216 क्या है? अनुच्छेद 216 में क्या था कि उच्च न्यायालय का गठन होगा।
मतलब एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और राष्ट्रपति द्वारा तय अन्य न्यायाधीश होंगे। एक तो मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा तय अन्य न्यायाधीश होंगे। कौन से अनुच्छेद में? 216 में। उच्च न्यायालय का गठन। अब है अनुच्छेद 217, इसमें क्या किया गया था? न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम और राज्यपाल की सलाह पर, किसकी? राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम और राज्यपाल की सलाह पर योग्यताएं और पद की कुछ शर्तें होती हैं। कैसे? उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब अनुच्छेद 226, इसमें कुछ रिट होती हैं, जो जुरिडिक्शन वाले क्षेत्राधिकार होते हैं, मतलब कुछ अधिकार होते हैं जो कि क्या कहते हैं, उसके कोर्ट के द्वारा या फिर जज के द्वारा उनको मान्यता दी जाती है। जैसे कि उनसे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा के लिए कुछ रिट क्षेत्राधिकार होते हैं। ये अनुच्छेद उनसे संबंधित है। कौन सा? 226। अब अनुच्छेद 227, अधीनस्थ जो न्यायालय, जो मतलब छोटे अदालतें होते हैं, हाईकोर्ट से नीचे की अदालत होती है, जिला अदालतें पर नियंत्रण और आदेशन की शक्ति किस पर होती है? तो अनुच्छेद 227 मतलब किसकी होती है? सब क्या कहते हैं? हाई कोर्ट की। अब न्यायाधीशों की संख्या, उनकी योग्यता और कार्यकाल क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट के लिए जो जज चुने जाते हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए और उनका कार्यकाल कितना होना होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्वीकृत पद, सबसे पहले वह क्या है? राजस्थान हाई कोर्ट में कुल 50 जज हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 50। कितने हो सकते हैं? 50 जज हो सकते हैं। इसमें 38 कितने कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, जबकि 12 अतिरिक्त होते हैं। 50 जज हो सकते हैं, इसमें क्या कहते हैं, इसमें 38 कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, 12 अतिरिक्त होते हैं। पद की योग्यताएं क्या क्या होती हैं? भारत का इसको नागरिक होना अनिवार्य है। जो जज है वो भारत के नागरिक होने चाहिए और भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद यानी जुडिशियल ऑफिस पर कार्य कर चुके हों। किसी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी एडवोकेट रह चुके हों। उनका कार्यकाल टेनर क्या होता है? न्यायाधीश 62 वर्ष तक यानी 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में यह सीमा कितनी है? यहाँ पे हाई कोर्ट में सीमा कितनी है? 62 वर्ष यानी 62 वर्ष तक वो न्यायाधीश के पद पर रह सकते हैं हाई कोर्ट में। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने मतलब कितने साल तक रह सकते हैं? वो 65 की एज तक न्यायाधीश के पद पर रह सकते हैं। अब शपथ ओठ, राज्य का राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति हाई कोर्ट के जजों को शपथ दिलाता है। क्या? राज्य का जो राज्यपाल, जो गवर्नर होते हैं, वो उनके नियुक्त किए गए व्यक्ति हाई कोर्ट के द्वारा जजों को शपथ दिलाते हैं। अब इनका अनुच्छेद के बारे में 5 रिट बताई थी अभी, तो 5 रिट उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में अक्सर RS वगैरह क्या कहते हैं कई एग्जाम में पूछा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लिएगा, ये पूछी जाती है एग्जाम में। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, ये क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या है? शरीर को प्रस्तुत करो, मतलब अगर पुलिस या फिर कोई व्यक्ति, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या? प्रत्यक्ष मतलब किसी के सामने लाना, बंदी मतलब जो बंदी है, जो कैदी है, उसको प्रत्यक्षीकरण मतलब सामने लाना। तो मतलब कैसे? कोई व्यक्ति किसी को, मतलब अगर पुलिस या कोई व्यक्ति किसी को गैर कानूनी तरीके से बंद कर दे तो कोर्ट आदेश देता है कि उसे 24 घंटे में कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा, मतलब उसके प्रत्यक्ष लाना पड़ेगा कोर्ट के सामने, सरकारी और निजी दोनों के खिलाफ। ठीक है। अब है परमादेश यानी मैंडेमस, हम आदेश देते हैं। इसमें क्या है? परमादेश मतलब इसमें आदेश दिया जाता है। जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य यानी ड्यूटी पूरा नहीं करता तो कोर्ट से काम करने का आदेश दे सकता है। कोई अपना मतलब जो भी उसका कार्य है वो अगर कार्य ठीक से नहीं करता तो कोर्ट उसको आदेश दे सकता है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ ये जारी नहीं होती है। ये सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ ये रिट जारी नहीं होती है। कौन सी? परमादेश। अब तीसरा है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, यानी रोकना या मना करना, प्रोहिबिट करना यानी मना करना। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई कर रही है ना? क्या है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार, जो जहाँ तक उसका अधिकार है, अगर उससे भी अधिकार से आगे जाकर किसी केस की सुनवाई कर रही है तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? उसकी कार्रवाई को बीच में ही स्टे कर सकता है, यानी स्टे सकता है, यानी उसकी कार्रवाई को बीच में ही रोक सकता है। आई होप आपको ये 3 समझ में आ गई होंगी। चौथी हमारी उत्प्रेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लगा लीजिएगा, इनको लगा लेना। ये क्या है? ये उत्प्रेषण है, गलत फैसले को रद्द करना। अगर निचली अदालत यानी नीचे छोटी अदालत जो होती है, जिला अदालत या कोई भी है ना, वो नीचे की अदालत अपने दायरे से बाहर जाकर कोई फैसला सुना चुकी है तो हाई कोर्ट उस केस को अपने पास मंगवाता है और गलत अगर कोई फैसला हो गया है तो उसको क्या कर सकता है? रद्द भी कर सकता है। क्या कर सकता है? उसको रद्द कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? उत्प्रेषण कहते हैं। अब अधिकार परीक्षा यानी क्वी वारंटो, इसमें क्या होता है कि आपका क्या अधिकार है? क्या अधिकार मतलब क्या मतलब इसका कि आपका क्या अधिकार है? यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर बिना योग्यता के या अवैध तरीके से बैठ जाता है, कोई किसी पद पर, सरकारी पद पर कोई मतलब कोई व्यक्ति
किसी बिना योग्यता के अवैध तरीके से बैठ जाता है तो कोर्ट उससे पूछता है कि तुम इस किस हक से इस कुर्सी पर बैठे हो। योग्यता साबित न होने पर पद को खाली करना भी पड़ सकता है। ये क्या है हमारा अधिकार परीक्षा यानी कोई वारंट हो। अब है इसका नेक्स्ट है रिट के मामले में हाई कोर्ट यानी आर्टिकल 226 का दायरा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से बढ़ाया है। कैसे? जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ मौलिक अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है। ये जो रिट जारी कर रहा है तो क्या कर सकता है, ये सिर्फ मौलिक अधिकारों पर कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। जबकि हाई कोर्ट को ज्यादा अधिकार होता है। कैसे? हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी जो विवाद है उन पर भी रिट जारी कर सकता है। अब है राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय में इसमें क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन ही यहाँ पे दिए गए, इनको करिएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1949 को। 29 अगस्त 1949 को। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यतम क्या न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है इसकी? जयपुर में। खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। कितनी होती है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। कौन थे? न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। आप आई होप आपको जो भी पढ़ाया गया है इसमें आपके सारे फैक्ट उच्च न्यायालय हाई कोर्ट संबंधित सारे फैक्ट क्लियर हो चुके होंगे। मैं आशा करती हूँ कि क्या कहते हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, अपने दोस्तों के पास, जो भी इसे क्या कहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जब बने रहिए, तब तक के लिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।